ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा। तो अब हम अपने ध्यान योग वाला जो चैप्टर है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और आज मैंने जो श्लोक जो लिया है भगवद गीता का वो है 6.11, 6.22, 6.11, 6.12। और इसके बाद क्या होगा, एक्चुअली हम लोग 19 तक चलेंगे, है ना। श्लोका है बेसिकली भगवान कैसे योगा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पर इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट एक चीज़ छुपी हुई हैं कि इस स्थिति का इस्तेमाल करके लोग कैसे ब्रह्म फैलाते हैं, है ना। इन सब श्लोकाओं को लेकर के नहीं भाई वहाँ पे भगवान ने ऐसे बोला है, ऐसे बोला है, ऐसे करो। और कुछ जो मायावादी लोग होते हैं वो लोग कैसे ब्रह्म फैलाते हैं, भगवान की बातों को कैसे अपने हिसाब से मोड़ते हैं। कुछ लोग जो निर्विशेषवादी होते हैं, है ना, शून्यवादी निर्विशेषवादी तो ये मायावादी हो। शून्यवादी जो कुछ नहीं मानते, है ना, कुछ मतलब सब कुछ ज़ीरो है, सब कुछ भी नहीं है, डिज़ायरलेस है। तो वो सब चीज़ का काफ़ी खंडन इस श्लोक में हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोकास हैं, हालांकि सारे श्लोक इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। सभी श्लोक में बहुत ही शिक्षा है भगवान ने बोली है, लेकिन पर आज हम स्पेशली 6.19 तक कोशिश करेंगे, हम कवर करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। आप में से अगर कोई रहेगा, मैंने ये श्लोक व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख के उच्चारण जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय ध्यान योग, है ना, इसका 11वां और 12वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मना नात्युच्चित्तं नातिनिच्चं चैलज्ञाकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचैतेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जयास् योगम् आत्मा विशुद्धये। कोई बोलना चाहेगा, श्लोक रिपीट करना चाहेगा? और मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, और प्लीज। सूर्यचे दिशे प्रतिष्ठाय स्थितराम समनाम वेरी गुड, सम नृत्य क्षत्रंत वेरी गुड, नाथ निचन गुड, चेलाजी न कुशोत्रमा वेरी गुड, तैरांग मनः कृत्वा यतचिकित देग्रे वीक्षे क्रिया, उपविश्यासिन या योग गमन धृत्वा ही शुद्धे। वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूंगा। हाँ, पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी मैं यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। शुचौ देशे प्रतिष्ठापया स्थिरम् आसनमात्मना नति उच्छ्रितं नातिनीचं शैलग्नि पुरुषोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रिया उपविशत्यासने कुर्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। Very good. So translations and purport by His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम यही इसका ही ट्रांसलेशन और परपट पढ़ेंगे, बाकी किसी का हम परपट नहीं पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा उसको जल्दी में समराइज करेंगे, ठीक है। तो टू प्रैक्टिस योगा वन शुड गो टू अ सेक्लूडेड प्लेस। अभी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवद गीता में जो बोला जा रहा है उसको सुन लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं। सेक्लूडेड प्लेस मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ठीक है ना। और वन शुड ले कुशाग्रास मतलब एकांत प्लेस, सेक्लूडेड प्लेस एकांत प्लेस। और शुड ले कुशाग्रास, कुशागा मैट होता है वैसा वाला कुशाग्रास, और फिर उसको या तो डियर स्किन होती है या फिर टाइगर स्किन होती है उससे कवर करो, या फिर सॉफ्ट क्लॉथ से। सीट शुड बी नीदर टू हाई नॉर टू लो, ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। शुड बी सिचुएटेड इन अ सेक्रेट प्लेस मतलब एक होली प्लेस पे होनी चाहिए, समझ रहे हैं। एक तो होली प्लेस और एकांत प्लेस। द योगी शुड देन सिट ऑन इट वेरी फर्मली, उसको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर उस पर बैठना चाहिए। और प्रैक्टिस योगा टू प्यूरिफाई द हार्ट बाय कंट्रोलिंग हिज माइंड सेंसेस एंड एक्टिविटीज एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट, ठीक है ना। तो अपने हार्ट की और एकाग्रचित्त मतलब एक पॉइंट पे एक एक किसकी क्या पॉइंट का नाम क्या है वो हम आगे आगे बता देंगे, इसलिए मैंने इसको उसमें ले रहा हूँ, श्लोकों के ग्रुप में ले रहा हूँ। तो वो पॉइंट क्या है वो भगवान आगे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सैक्रेड प्लेस होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और अपने हृदय को चित्त को शुद्ध करना है ना। क्यों क्यों शुद्ध करना है, इसलिए शुद्ध करना है क्योंकि हृदय में अनंत जन्मों के है ना कलमश भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से वो शुद्ध नहीं होता और हम लोग एज इट इज़ चीज़ें नहीं देख पाते। तो उसको शुद्ध करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, योगा का मतलब ये है। तो आज के समय में आप लोग देखेंगे कि योगा के नाम पे कुछ और चीज़ें चलती हैं, है ना। तो एक तो क्या है सेक्लूडेड प्लेस, अलोन होना चाहिए। जब सेक्लूडेड है तो मतलब एकांत होना तो चाहिए, तो मतलब उसको अलोन मतलब किसी के साथ होना नहीं चाहिए, अपने फ्रेंड के साथ आप जाके नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको ध्यान योग के बारे में, जो अभी टॉपिक है, ये टॉपिक ध्यान योग का है। तो ध्यान योग में आप ऐसा नहीं है आओ चलो मेरा दोस्त है मैं उसके फ्रेंड के साथ में लेके जाता हूँ, वो एक जगह जाएंगे हम मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ जाके ध्यान योग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, हो ही नहीं सकता। ये स्पेसिफिकली ध्यान भक्ति योग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान योग की, क्योंकि भगवान यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। तो इस ध्यान योग से भी परफेक्शन है, लेकिन पर करना कैसे है वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। पब्लिक प्लेस पे नहीं हो सकता, लेकिन पर जो जैसे संकीर्तन है ना, वो आपका उसमें हो सकता है, पब्लिक प्लेस में हो सकता है, ठीक है ना। पर हम थोड़ा पढ़ते हैं। सैक्रेड प्लेस रेफर्स टू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ, है ना, होली प्लेस। इन इंडिया योगीज, ट्रांसेंडेंटलिस्ट और डिवोटीज ऑल लीव होम एंड रिसाइड इन अ सैक्रेड प्लेस सच एज प्रयाग। अब ये मैं परपट पढ़ रहा हूँ। मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, and in solitude practice yoga where the secret rivers like Yamuna and Ganga flow। तो ये सीक्रेट प्लेसेस हैं, शुद्ध प्लेसेस, होली प्लेसेस हैं, जहाँ पे गंगा यमुना फ्लो करती है। बट ऑफन दिस इज नॉट पॉसिबल स्पेशली फॉर वेस्टर्नर्स, है ना। आप पाश्चात्य देशों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। द सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज इन बिग सिटीज मे बी सक्सेसफुल इन अर्निंग मटेरियल बेनिफिट बट दे आर नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ योगा। क्यों भैया, योगा सोसाइटीज़ आजकल की बहुत है ना। वो बोलती हैं हम आपको योगा कराएंगे, ऐसे योगा कराएंगे, आपको बहुत अच्छा, आपको गुड फीलिंग होगा, बड़ी अच्छी फीलिंग होगी आपको, लेकिन पर वो ये पॉइंट जो भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में उसके हिसाब से नहीं है ना। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
और इसको भगवत गीता ये वाली बात जो है इसको खंडन भी नहीं करती। कौन सी बात को? ये वाली बात के नहीं भाई आप प्राणायाम करें, आप आसन करें अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए, लेकिन पर वो ध्यान योग नहीं है। आप समझ रहे ना? वो चीज़ करना चाहिए, उससे आपका बॉडी माइंड, लेकिन बट वो योग वो योग नहीं है जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये चीज़ आपको डिफरेंस समझना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। वो चीज़ करना चाहिए हम लोगों को। एटलीस्ट मैं तो बोलता ही हूँ सभी को कि 15 मिनट्स हम लोगों को थोड़ा प्राणायाम या आसन वगैरह ये कुछ करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को जो भक्ति भी करना है वो इसी बॉडी से करना है। तो इस बॉडी को भी थोड़ा सा, लेकिन बस बहुत ही उग्र नहीं कर लेना चाहिए है ना, वो उतना रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि प्रभुपाद ने सिस्टम ऐसा बनाया है, अगर आप टोटल कृष्णा कॉन्शियसनेस सिस्टम में रहो तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? 4:30 बजे लोग उठ जाते, 4:30 बजे मंगल आरती में डांस करते हैं। डांस करने से तो ऑलरेडी सारा का सारा आपका बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। फिर गुरु पूजा में डांस करते हैं, उसमें एक्सरसाइज हो जाता है। तो लगभग प्रभुपाद ने ऑलरेडी ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपको वो वाले सिस्टम में जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपका बॉडी हृष्ट पुष्ट रहेगा, है ना। लेकिन पर जो भी घर पे हैं, मान लीजिए जो अभी ये सब चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो उनको थोड़ा 15 मिनट के लिए प्राणायाम, थोड़ा सा ऐसे अनुलोम विलोम ये सब चीज़ करना चाहिए, है ना, ताकि शरीर थोड़ा सा जो टॉक्सिसिटी जो शरीर की है वो दूर हो। लेकिन पर वो योग नहीं है जो ये बता रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उसमें वो सिक्योर्ड प्लेस में तो नहीं जा रहे, कुशाग्रास कर उठा के तो आप नहीं कर रहे, किसी आप गंगा यमुना के पास में जाके नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं है ना, तो वो चीज़ योगा नहीं, सीधी सीधी बात है। तो क्या बोलते हैं, वन हु इज़ नॉट सेल्फ कंट्रोल एंड हुज माइंड इज नॉट अनडिस्टर्ब्ड कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिटेशन। क्योंकि अगर आप इस तरीके की जगह में जाएंगे वहाँ पे तो माइंड तो आपका डिस्टर्ब होगा ही। आप जैसे देखेंगे क्या आवाज़ चल रही है, कौन सा गाना चल रहा है, आजकल को तो हर जगह कुछ ना कुछ गाना बजा देते हैं। अच्छा कौन सा गाना है, जैसे ही आपको वो गाना याद आएगा आपको पूरी फिल्म याद आ जाएगी आपके दिमाग में। तो गए थे माइंड प्यूरिफाई करने के लिए, उसको एकाग्र चित्त में लगाने के लिए, लेकिन पर कुछ और होकर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? Therefore, in the Brihad Naradiya Purana, it is said that in Kali Yuga, present Yuga or age, when people in general are short-lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxiety, the best means of spiritual realization is chanting holy name of Lord. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति योग के बारे में, है ना। भक्ति योग है संकीर्तन करना, है ना। ये वाला योग करना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी, हमारे लिए भी नहीं। जब भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं योगा सिस्टम, तो अर्जुन खुद डिनाई कर दे रहे हैं कि भाई ये वाला योगा सिस्टम तो मेरे से नहीं होगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे उसमें अर्जुन बोल देंगे कि ये योगा सिस्टम मेरे से नहीं होगा, है ना। मैं मन को कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन वायु को कंट्रोल करूँगा, पर इस तरीके से मन वाला कंट्रोल करने का मेरे को नहीं, ये मेरे को नहीं हो पाएगा। ऐसे करके अर्जुन मना कर देंगे। अर्जुन नहीं मैं कर पाएंगे तो हम क्या खेत की मूली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, वो बता रहे हैं कि देखो भाई बेस्ट है कि भाई माइंड को एक, यहाँ पे बता रहे हैं शांत करना है, लेकिन भक्ति योग में क्या है, माइंड को पॉजिटिव इंगेजमेंट देकर उसको शुद्ध करना है। तो क्या है, क्या पॉजिटिव इंगेजमेंट दे दो माइंड को, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति गतिरन्यथा, है ना। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. क्यों इतनी बार क्यों बोला there is no other way, है ना। क्यों इतनी बार हरे नाम को क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं? क्योंकि ये एज में और कोई रास्ता नहीं है ना। ये ध्यान योग सतयुग में पॉसिबल था, है ना। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, आई थिंक 12वें कैंटो में आता है, 12th कैंटो में, 12वें खंड में आता है। उसमें बताते कृते ध्यायते विष्णु। कृते मतलब जो पहला योग होता था उसमें ध्यायते विष्णु, है ना। तो वो ध्यान करते थे, ध्यान योग करते थे। ध्यायते मतलब वो सतयुग में पॉसिबल है, त्रेता युग में भी पॉसिबल नहीं था, है ना। त्रेता युग में भी क्या है, जो आपने सुना होगा, विश्वामित्र जैसी तपस्या करने बैठ जाते थे, कुछ मेन कहा जाती थी, कुछ ना करके उनकी तपस्या भंग कर देती थी। त्रेता युग में भी दिक्कत हो जाती थी, है ना। ये तो कलयुग है, तो बड़ा मुश्किल है ये वाला सिस्टम जो फॉलो करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या है, ध्यायते विष्णु। अभी जो पॉइंट की जो मैंने बात करी ना, माइंड शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट, जो ट्रांसलेशन में लिखा है वो पॉइंट बता रहे हैं। ध्यायते विष्णु मतलब विष्णु के ऊपर ध्यान करना है। अगर आप मान लीजिए कोई जैसे आजकल की सोसाइटी है, वो आपको बोलेंगे देखिए अंधेरे कमरे में जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए। किस पे ध्यान लगाएं? तो बोलेंगे अंधकार कुछ जो उस पे बिंदु पे ध्यान लगाइए, कुछ नहीं पे ध्यान लगाइए,
जीरो पे ध्यान लगाइए। अरे ये थोड़ी ना बोला है ना, वो क्या बोल रहे, ध्यायते विष्णु, है ना। अभी और इसमें आगे भगवान 6 पॉइंट आगे के श्लोक में कन्वर्ट करेंगे, भगवान बताएंगे मत चितो, मतलब मेरा ध्यान करो, मेरे को चित्त में रखो, है ना, ऐसा करके बताएंगे। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो ध्यान के नाम पर, है ना। अब मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊँगा 12-13 पे, उसका मैं सिर्फ ट्रांसलेशन ही आपको पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं 13 और 14 में करेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोला गया है, 6.13-14 में अपनी बॉडी, नेक और हेड को एक स्ट्रेट लाइन में रखना चाहिए, और अपनी नेक नोज के सबसे आगे के पॉइंट को देखना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें क्या बोल रहे हैं, देखने की बात कर रहे हैं 6.13-14 में, है ना। एक ये जो आ रहा है संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वाम, संप्रेक्ष नासिक आग्रम, नासिक का आग्रह जो हिस्सा है उसको देखना है। तो मतलब देखना है तो मतलब पूरी आंख बंद नहीं करनी है, समझ रहे ना। तो लोग कैसे ध्यान के नाम पे कैसे मूर्ख बताते हैं, ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो पूरी आंख बंद नहीं करनी है, पहली बात पूरी आंख बंद नहीं करनी है, अपनी नाक के टॉप भाग को छूना है। तो मतलब आधी आंख बंद करनी है, पूरी नहीं करनी। पूरी आंख बंद करेंगे तो क्या होता है, सो जाते हैं। ऐसे ही होते हैं आजकल की योगा सोसाइटी में, जो फ्रॉड सोसाइटीज़ होती हैं, आँख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, ये, और फिर वो एक कैसेट चला देते हैं पीछे, है ना, उसमें कुछ सितार की धुनी बजती रहती है, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। आधे लोग सो जाते हैं, तो सो जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और वो यही सोचते हैं हाँ यही स्पिरिचुअलिटी है, यही स्पिरिचुअलिटी है, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो फील उनको अच्छा तरीके से शारीरिक तौर पे हो रहा होगा, उनके दिमाग का कुछ टेंशन वो अच्छे संगीत से कम कर दे रहे होंगे, लेकिन पर फिर भी वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इससे भी बहुत गहरी है ना। तो बेस्ट है यहाँ पे बताया था संकीर्तन, है ना। कुछ लोग यहाँ पे साथ में बैठ जाएंगे, है ना। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन मूवमेंट को इनॉग्रेट किया था, उनको संकीर्तन पितरौ बोलते हैं, फादर ऑफ संकीर्तन, है ना। तो वो क्या करते थे, 16 लोगों का एक ग्रुप बनाते थे, और उसके पीछे वो क्या करते थे, कुछ लोग मृदंग बजाते थे, कुछ लोग करतार बजाते थे, और बहुत ही ऊंचे स्वर में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते थे। और जितने भी पीछे हजारों लोग होते थे वो भी उनको फॉलो करते थे, है ना। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे संकीर्तन करेंगे। तो ये बोलेंगे, पीछे वो फॉलो करेंगे, एक को लीड करेगा, ऐसे फॉलो करेंगे। तो ये सिस्टम है भक्ति योग का, ठीक है ना। ये पॉसिबल है, और यही इसी जो कलयुग के लिए यही बोला गया है ना, कलौ नास्ति एव नास्ति वेव नास्ति, वो कहते रहते हैं। बट ध्यान योग जो सिस्टम है, इट इज कंसर्न कि नहीं भी आप सेक्लूडेड प्लेस पे जाओ, शांत जगह पे जाओ, है ना, और इस तरीके की जगह पे जाओ जहाँ पर आपको और फिर आप ये जगह जाओगे तो इसमें ऐसा नहीं बोला है कि नहीं भाई जाके वापस आ जाओ, समझ रहे हो ना। आप जाओ, घर छोड़ के जाओ पूरा, एकदम ऐसा है ध्यान योग है। मतलब आप वहीं जाओ वहीं रहो, अब इसके बाद घर वापस नहीं आने का, ये ध्यान योग है। तो इस सिस्टम पॉसिबल नहीं है आज के समय में। आपको बोलेंगे जैसे मान लीजिए जैसे अर्णव है ना, या फिर रोहन है या अनीश है, हम बोले हैं भाई आप जहाँ हम आपको भगवद गीता का योगा बता रहे हैं, तो कृपया आप कल से आप घर मत जाइएगा और आप चले जाइए जंगल में, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे पे आपको बस रहना है, और अपने आप ही वहाँ पे जो पत्ते वगैरह गिरे हैं वो खा लेना। तो आप बंद कर देंगे सिस्टम, भाई ये सब सिस्टम मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ भैया है ना। तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई जाने के लिए बोल रहे हैं, वापस आने के लिए नहीं बोल रहे भगवान इसमें। तो मतलब ध्यान योग ऐसा सिस्टम है, कठिन है, ठीक है ना। आपको जाना है तो फिर वहीं पे ही उधर में ही आपको रहने का है, ठीक है ना। सेक्लूजन में रहने का है, किसी से बातचीत वगैरह कुछ नहीं करना है ना। लेकिन पर भक्ति योग में क्या है, भक्ति योग में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसमें आप घर में बैठे, है ना, भी कर सकते हैं। गृह भक्ति ठाकुर बोलते हैं, गृह ठाकुर वने ठाकुर सदा हरि भूले ठाकुर, है ना। मतलब चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, वन में मतलब जैसे मान लीजिए कोई सेक्लूजन में रहो, लेकिन पर क्या बोलना है, हरि बोलने से ये काम हो जाएगा, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु यही जो सतयुग में जो मतलब इस तरीके के ध्यान करने से मिलता था, वो कलयुग में मात्र हरि कीर्तन से मिल जाएगा, है ना। तो ये कलयुग का बेनिफिट है। और इसका जैसे आप सब लोग हैं जो सुन रहे हैं, है ना, जाजपुर रोड और जो भी और जगह में हैं सुन रहे हैं, तो ये बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं, है ना, क्योंकि ये इस सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं और उसमें सब पार्ट ले सकते हैं।
आप एक तो क्या है, आप अगर बोल रहे हैं जैसे हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, कीर्तन कर रहे हैं, तो जो सुन भी रहा है उसका भी इसमें अच्छा हो जाएगा, उसका भी इसमें भला हो जाएगा, है ना। तो वो भी जो, तो प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं कि इवन अ डॉग कैन टेक पार्ट इन इट, ना। डॉग तो नहीं कर सकता लेकिन डॉग सुन सकता है, तो ऐसा सिस्टम है, वो डॉग को भी बेनिफिट कर देगा। तो इस टाइप का सिस्टम है। तो ये हमको ये इस तरीके का योगा मतलब ये कलयुग के लिए रिकमेंडेड है। और इसमें अब जैसे क्या करते हैं, जैसे आजकल के समय बड़े अलग अलग तरह की चीज़ें आ गई, जैसे जिम्नास्टिक करने के लिए आते हैं, है ना। तो वो ठीक है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए ठीक है, लेकिन वो योगा नहीं है ना। आजकल एक और पता नहीं, कुछ मतलब मेरे ऑफिस में भी आए थे, वो बोलते हैं कि नहीं भाई आपको मैं स्पिरिचुअलिटी सिखाऊंगा। तो वो क्या बोलते हैं कैसे सिखाऊंगा, तो बोलते हैं हम पूछे कैसे सिखाएंगे, तो वो बोलते हैं आप 15 मिनट तक कुछ भी उल्टा सीधा बोलो, उल्टा सीधा बोलो, उल्टा सीधा बोलो, फिर शांत हो जाओ। तो मैंने कहा ये क्या बात है, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि नहीं भाई सततम कीर्तयन्तो माम, बोले मैं भगवत गीता में बोल रहे हैं हमेशा मेरा कीर्तन करो, आप बोल रहे हो उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी थोड़ा भगवत गीता को जो भी पढ़ेगा ना उसको मूर्ख नहीं बना सकते ये लोग, ठीक है ना, है ना। तो ये आजकल का सिस्टम है, ये मैंने ये श्लोका इसलिए लिया क्योंकि आजकल का सिस्टम बड़ा मूर्ख बनाने का चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे भगवान पर बता रहे हैं कि ध्यान योग अगर करना है तो भाई ये सारी चीज़ें हैं तभी ध्यान योग माना जाएगा, है ना। और वरना कलयुग वाला सिस्टम है, कलयुग वाला सिस्टम है तो संकीर्तन, है ना, वो भी भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, अभी ध्यान योग बता रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 9th चैप्टर का नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मतलब सबसे गुह्यतम ज्ञान, सबसे गुह्यतम ज्ञान में भगवान बता रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम। वहाँ भगवान बता रहे हैं कि भाई ये ठीक है नहीं होगा, तुम अर्जुन को बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है नहीं होगा, तो क्या करो सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, मेरा कीर्तन करना है, ये भगवान बोल रहे हैं 9th चैप्टर में, है ना। और अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, मेरा चिंतन करो, मेरा कीर्तन करो, दिस इज भक्ति होगा, ये हो सकता है। अब जैसे क्या है, मान लीजिए आप जैसे कुछ भी कृष्णा की सर्विस कर रहे हैं, मान लीजिए टेंपल में कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए भगवान के लिए कुछ प्रसाद भोग बना रहे हैं, तो उसमें आपका क्या होगा, कृष्ण के लिए चिंतन होगा, आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं कि ये मैं, जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी है तो आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ घर में अपना सजाया होगा भगवान के लिए, कुछ ना कुछ भोग बनाया होगा, है ना। हम लोग देखते हैं कुछ ना कुछ तो बनाते हैं, तो आपका दिमाग कहाँ है, कृष्ण के, तो क्या है अनन्यश्चिन्तयन्तो, भगवान का चिंतन हो रहा है ना। हाँ, तो इसी में देखिए 14वां श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं, 14 वाला, प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, ब्रह्मचारी व्रत स्थिता बोल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। ब्रह्मचारी होना पूरा पूरा पड़ेगा, घर में नहीं जाना बिल्कुल भी, ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, और मना संयम मत चित्तो, मतलब मेरे को लगाना है मना, मत चित्तो, ये बोल रहे हैं युक्तासीत, फिर बोल रहे मत परा, मेरे पे डिपेंडेंट होना है, मेरे को अपना गोल बनाना है, मत चितो, मत संस्थानम और मत परा, ये सारी चीज़ बोल रहे हैं। तो योग का मतलब कुछ लोग ऐसा आपको बड़ी बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी है, उनका नाम आप सुनेंगे तो एकदम आप भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं भाई हाँ ये तो एकदम सही सोसाइटी होंगी, लेकिन पर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में, मत चितो, मत परा, मत संस्थानम, इस तरीके की बात कर रहे हैं, मेरे में चिंतन करना है ना। ये उसमें ऐसा नहीं है ब्लैक या फिर अंधकार में या फिर ज्योति में चिंतन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। मेरे में चिंतन भगवान विष्णु के फॉर्म पे चिंतन करना है, कृष्णा को चिंतन करना है, मत परा, मेरे को अपना गोल बनाना है। वो बोलते हैं नहीं शून्य को गोल बनाना है, कुछ ऐसा बोलेंगे तो गलत बात है ना, वो तो भगवद गीता के हिसाब से नहीं बोलते। और तो वो बोलते हैं कि जैसे मैं बता रहा था आपको क्या, उल्टा सीधा बोलिए फिर आप चुप बैठ जाइए। तो ये तो एक ऐसा सिस्टम है कि नहीं भाई आपको पहले नेगेटिविटी बोलो फिर आप चुप बैठ जाओ तो ऑलरेडी अच्छा लगेगा। तो ये मतलब एक तरीके का मतलब वो है कि उनके बिजनेस मॉडल है ना, वो बिजनेस करते हैं इस सब चीज़ का, लोगों को आकर्षित करते हैं और फिर लोगों से कुछ इसी तरीके के सिस्टम जो चलते हैं। तो लेकिन पर इस तरीके के सिस्टम आप अभी एजुकेट हो गए हैं इस मामले में, इस तरीके के सिस्टम में आप मत पढ़िएगा, है ना। फिर आप 13 आपका पास भगवद गीता है तो 13 और 14 श्लोक खोलिए। 14 वाले श्लोक में भगवान सीधे कर रहे हैं मना संयम मत चित्तो युक्तासीत मत परा, मेरे को अल्टीमेट गोल बनाना है, और मत चित्तो मतलब मेरे में अपना चिंतन करना है ना, माइंड को मेरे में लगाना है ना।
तो ये बात बोल रहे हैं इसमें। तो लेकिन पर ऐसा क्यों होता है कि भाई लोग क्यों मतलब ये जिम और ये सब चीज़ वाले उसको स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं। एक्चुअली लोगों की भी एक्चुअली गलती तो है, लेकिन पर वो क्या है, मटेरियल एग्जिस्टेंस में है, वो स्पिरिचुअलिटी को अभी समझे नहीं है। जैसे आपने थोड़ा बहुत चैंटिंग आप लोग करते हैं तो आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, वो थोड़ा टेस्ट आप समझते हैं, वो लोग नहीं समझते। तो वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई शरीर को कुछ आनंद मिल गया, हाँ यही स्पिरिचुअलिटी है। तो इसलिए वो जिम या फिर इस तरीके की सोसाइटी जहाँ पे बोलेंगे आँख बंद पूरा कर लो और बस शांत बैठे रहो और बस ऐसे कुछ हो जाओ और बस ऐसे अपना आपको सीधा कर लो ऐसे करके, तो इसमें फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि मटेरियल एग्जिस्टेंस में है, वो अभी ऊपर नहीं उठे। लेकिन पर यहाँ पर भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रियलाइज करनी पड़ेगी आपको, आप क्या हैं, है ना। माँ में मांशो 15 चैप्टर के 7 वर्ष में भगवान बोले माँ में मांशो जीव लोग जीव भूता सनातन, मेरे अंश है ना, मेरे अंश है ना। जैसे ये उंगली मेरा अंश है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको मेरी सर्विस करनी चाहिए। अगर ये मेरी सर्विस नहीं करेगी, अगर ये खाना उठा के मेरे मुंह में नहीं डालेगी, सिद्धांत ये खाना उठा के मुंह में नहीं डालेगी तो इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात, इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उसी तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ये कृष्ण इसमें क्लियर करते हैं भगवद गीता में, ठीक है ना। तो हाँ अब हम थोड़ा इसमें और आगे चलेंगे। वन शुड होल्ड वंस बॉडी neck and head erect in straight line, stare steadily at tip of nose, nasikagram. Thus with an unagitated, subdued mind devoid of fear, completely free from sex life. वो बोल रहे ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, one should meditate upon me, बोल रहे हैं। वो जो पॉइंट जो उससे पहले क्लियर किया था बता रहे हैं, मी, मेरे को मेडिटेट करना है, ऐसा नहीं किसी को भी मेडिटेट करना। भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं भगवत गीता, कृष्णा ने भगवत गीता बोल रहे हैं, और जब बोल रहे हैं मैं, तो मैं का मतलब कृष्णा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो मैं का मतलब मैं हूँ, मैं का मतलब तुम हो, अपने आप पे मेडिटेट करो, ये सब मतलब है ना मूर्ख बनाने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें आप लोगों को नहीं पढ़ना है मूर्ख बनाने वाली चीज़ों में, है ना। सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आपको भगवान पे मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम 6.15 में चलते हैं, क्या बोलते हैं, युञ्जनेवां सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाणम परमम मत संस्थानम अधिगच्छति। देखिए मत संस्थानम सब भगवान, है ना। वो लोग बोलते हैं जीरो हो जाओ, शून्य हो जाओ, अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर लो, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मत स्थान संस्थानम अधिगच्छति। क्या है ट्रांसलेशन, दस प्रैक्टिसिंग कांस्टेंट कंट्रोल ऑफ बॉडी माइंड एंड एक्टिविटीज। मतलब ये चीज़ बता रहे हैं कि योगा का पर्पस है कि अपनी बॉडी माइंड एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। ये ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से हो जाता है ना। ऑटोमेटिकली जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, हम कुछ सेवा करते हैं भगवान की, फिजिकली सेवा करते हैं, जीवा से चैंटिंग करते हैं, है ना, अपने मन में भगवान का चिंतन करते हैं, अपने हाथों से कुछ मंदिर मार्जन कर रहे हैं या फिर प्रसाद बना रहे हैं, ऑलरेडी सेंसेस भगवान की सेवा में लगी हुई है, ऑलरेडी वो इस लेवल पर ऑलरेडी हैं जो वो ध्यान योग के लेवल से एक बहुत समय के बाद जाएंगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो ऑलरेडी पहुंची हुई है उस जगह पे, ठीक है ना। तो सेंस इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात हो रही है, तो इंद्रिय नियंत्रित ऑलरेडी नियंत्रित ही नहीं है बल्कि पॉजिटिव एंगेजमेंट में एंगेज्ड है ना, शुद्ध स्थिति में एंगेज्ड है। ये पॉजिटिविटी है भक्ति योग की, है ना। बॉडी में द मिस्टिक ट्रांसेंडेंटल माइंड रेगुलेटेड अटेन्स टू किंगडम ऑफ गॉड सेसेशन ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। अब देखिए क्या बोले, मत संस्थानम अधिगच्छति, मेरे स्थान पर आएगा। अरे भाई मेरे स्थान पर आएगा मतलब क्या है, मतलब ये वाला जो स्थान है वो तुम्हारा नहीं है, सीधी सीधी बात है, जहाँ पर तुम अभी सफर कर रहे हो, है ना। प्रकृति स्थानी कर्षति मनष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोल रहे बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, 15 चैप्टर के 7 श्लोक में बोल रहे हैं बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये यानी कि ये मतलब एक पागल खाना बनाया हुआ है ना, क्योंकि हम पागल थे हम लोग, ये जो भगवान का जो धाम था इसको छोड़कर आ गए थे, है ना, अपने इंद्रिय सुख के लिए, है ना। तो भगवान बोले मत स्थानम अधिगच्छति, तो मतलब भगवान का एक इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं, है ना। लोग बोलते हैं कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जीरो है, कृष्णा जीरो थे, पहले जीरो था सब कुछ, फिर जीरो से माया से कृष्णा बने, माया से राम बने, ऐसा नहीं।
अगर अगर माया से बने होते तो भगवान क्यों बोलेंगे कि मत स्थानम अधिगच्छति, मेरे स्थान में वापस आओगे? कोई बोलेगा कि नहीं भाई मेरे माया में वापस आओगे? भगवत गीता माया हटाने के लिए कि माया में लाने के लिए, है ना? तो बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जो 6.11 से लेकर 19 तक श्लोक है, पढ़ लेंगे तो आप बेवकूफ़ तो कभी नहीं बन सकते ज़िंदगी में, कभी भी, है ना? भगवत गीता क्या बोल रही है आपको पता चल जाएगा, है ना? लेकिन पर हाँ, भगवत गीता एज इट इज़ वाला ही पढ़ना। लोग भी आजकल क्या भगवत गीता में भी कुछ अपने अपने मीनिंग डाल देंगे। वो बोलेंगे मत का मतलब ये है तुम, मत का मतलब वो है कि भाई भगवान जो बोल रहा है वही है ना, स्पीकर है ना मत का मतलब, वो बोलेंगे नहीं तुम हो मत का मतलब। तो इसलिए ऑथेंटिकेटेड भगवत गीता पढ़ना चाहिए हमको, जैसे शिला प्रभुपाद का जो है इसको उनका। और तो भगवान के किंगडम में जाने की बात कर रहे हैं, है ना? अगर उनका माइंड रेगुलेट हो गया, है ना, इवन ध्यान योग से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ये ध्यान योग की बात कर रहे हैं, मत स्थानम, जब कंट्रोल हो गया, वो अपने माइंड को पूरा भगवान में लगा लिया, तो भगवान के स्थान पर ही जाएगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन पर वो जो सिस्टम है ना, उसको सेक्लूडेड प्लेस पे जाना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य व्रत स्थित, वो सब बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? लेकिन पर वो सिस्टम को कलयुग में रिप्लेस कर दिया हरि नाम कीर्तन में, हरे हरे नाम कीर्तन में, भगवान की चैंटिंग, भगवान के हियरिंग में, है ना? सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, है ना? ये तो हाँ, तो दिस इज ये जो थॉट है कि नहीं भाई मायावाद का, कि नहीं भाई भगवान माया से आए हैं, ये लूनेटिक असाइलम, इसलिए इसको पागल खाना बोला गया। इसलिए आपको ये पागल लोग मिलेंगे जो आपको इस तरीके से बातचीत करेंगे, है ना? क्या शून्य पे ध्यान लगाओ, आप आंख बंद कर लो। कई बार प्रभुपाद बताते थे कि वो जाते थे अमेरिका में योगा सोसाइटीज़ में, तो वहाँ के वेस्टर्नर्स लोगों को तो पता नहीं होता ज़्यादातर कुछ, वो कुछ भी ये सोचते थे कि ये इंडिया से आया है तो योगी है, ऐसे करके वो भी कुछ बड़ा सा तिलक लगा लेते थे, ऐसे कुछ करके बड़े से बाल रख लेते थे, ऐसे कुछ करके सफ़ेद सफ़ेद कर लेते थे और बोलते थे मैं इस इंडिया का गुरु हूँ। और फिर उनको वो आँख बंद करके पूरा एकदम कर देते थे, आँख बंद करके ध्यान लगाओ और लाइट बुझा देते थे। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि कई लोग क्या है खर्राटे मार रहे होते थे। तो ये ऑब्वियसली आप अगर बोलोगे कि नहीं भाई आपको किसी पे ध्यान नहीं लगाना, तो उसका मतलब सोना ही है ना। वही सोने की वही स्थिति होती है ना। हाँ, आइए थोड़ा और आगे चलिए। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति ना चैकंतकमाश्नाश्नथा नाचित स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। There is no possibility of one becoming a yogi, or Arjun, if one eats too much, eats too little, sleeps too much, or does not sleep enough. Eats too much, बहुत ज़्यादा खा रहा है ना? अभी भगवान रेगुलेशन के बारे में बता रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा नहीं, नियमित संयम रूप से खाना चाहिए, है ना? आपका जितना डाइट है उतना डाइट लीजिए, ओवर ईटिंग नहीं करें, है ना? और बहुत लेस ईटिंग भी नहीं करें। कभी कभार ये लेस ईटिंग भी भगवान ने इसलिए बोला है, इसका बड़ा यही चीज़ है। भाई आप तो बोलेंगे लेस ईटिंग तो तपस्या है, बोले हाँ, वो तपस्या वाले दिन भी भगवान ने बनाए, एकादशी, उस पर आप करिए, उस पर आप लेस ईटिंग करिए, है ना? लेकिन पर क्यों ऐसे क्यों बोला है ना? लेकिन पर कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें अगर आप फास्ट कर देंगे तो उससे आसुरिक शक्ति बढ़ जाएंगी। हाँ, जैसे दशमी का एक दिन है, वो बताते हैं, दशमी में अगर आपने फास्ट कर लिया तो आपके अंदर आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ जाएंगी। तो इसलिए रेगुलेशन में भगवान बोल रहे हैं, गाइडेंस में जो भक्त लोग करते हैं, जो वैष्णव लोग करते हैं, उस हिसाब की आप ईटिंग रखिए। ईटिंग का मतलब सिर्फ भगवान क्वांटिटी पे क्वांटिटेटिव वाली बात नहीं कर रहे हैं, इसमें क्वालिटेटिव वाली बात भी कर रहे हैं, ठीक है ना? ईटिंग का टोटल कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी खाओ भगवान को भोग लगा खाओ, है ना? भगवान को भोग लगा। अब देखो भगवान का जब आपको कुछ पसंद है, बहुत पैलेटेबल चीज़ आपको पसंद है, तो आप उसको भगवान का भोग लगा दो, है ना? उसको अब पर प्रभुपाद इसमें बोलते हैं कि आपको कुछ पसंद है तो उसको आप जब आप बनाने जा रहे हो तो ऐसे बनाओ कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, ये थिंकिंग करके बनाओ। तो क्या होगा, है ना? चिंता मत चित्ता, मतलब भगवान की चिंतन होगा उसमें। भगवान ये सोच के बनाओ भगवान के लिए बना रहा हूँ। और क्या कर सकते हो, कुछ कीर्तन लगा सकते हो, हरे कृष्णा महामंत्र का, प्रभुपाद का कीर्तन लगा सकते हैं, है ना? ये कीर्तन लगाते हुए बना सकते हैं। और फिर आप भगवान को भोग लगाओ, है ना? और भगवान की देखो कृपा कितनी है ना? आप भोग लगाते हैं तो भगवान उसको एज इट इज वैसे छोड़ देते हैं, उसको पूरा का पूरा ले भी लेते हैं और पूरा छोड़ भी देते हैं आपके लिए, ताकि फिर वो आप खा सको। फिर आपकी डिज़ायर भी देखो कंप्लीट हो गई।
लेकिन पर इस बार जो आपकी डिजायर कंप्लीट हुई, आपने खाया, वो भोग खाया भगवान जो प्रसाद लाए थे, जो खाया आपने, उससे आपका अंदर शुद्धिकरण होता है ना, क्योंकि अभी आप मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं खा रहे। लेकिन अगर आप कुछ भी खा रहे हो, इवन शाकाहारी भी, है ना, भुंजते देते हुए अघम पापम ये पच्चन आत्म कारण, तो पाप खाते हो। भगवान सीधे सीधे बोला है 3.13 में देख लीजिए आप, उसमें भगवान ने सीधे सीधे बोला कि जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता, अघम पापम, है ना, अघम को पापी खाता है, ठीक है। अब देखिए, अब डिग्री अलग अलग हो सकती है, जैसे मीट ईटिंग उसमें सब बहुत ज़्यादा पाप है, वो सबसे ज़्यादा पाप है, उसमें बहुत ज़्यादा, और शाकाहारी में बहुत बहुत कम है, लेकिन पर है। लेकिन भगवान को भोग लगाओ तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे भगवान का प्रसाद खाने से, ये पड़ेगा। तो जो भी खाए भगवान को भोग लगाए खाए, ये चीज़ है। और बनाए तो ऐसे बनाए कि नहीं मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, ऐसे करके, ये नहीं कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपनी इंद्र तुष्टि के लिए नहीं। आप उस समय बस इतना थोड़ा अपना ध्यान में रखें, कीर्तन चलाएं, भगवान का कुछ कथा चला लें कि ये मेरे को बनाना है तो भगवान के लिए बनाना है, ऐसे। तो फिर आप तुलसी पत्ता रख के आप रख दीजिए थोड़ा सा। और ये तो आपको पता ही है, मंत्र पता ही है, नमो विष्णुपादाय है, आपको जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण महामंत्र वाला जो मंत्र है। एक और मंत्र है आपका, एक मंत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का, एक कृष्णा का। श्री चैतन्य महाप्रभु का मंत्र आता है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौर तो से नमः। और एक आता है गोपाल मंत्र जो आता है, नमो ब्राह्मण, भगवान कृष्ण का नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र है 5 मंत्र है ना, पहला नमो विष्णुपादाय है, फिर आपका ये नमो महावदन्याय वाला श्री चैतन्य महाप्रभु वाला, फिर ये नमो ब्राह्मण देवाय, फिर ये जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। इनको मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 बार आप पढ़ दीजिए भगवान के लिए, और थोड़ा 5 मिनट के लिए रख दीजिए तुलसी पत्ता रख के, हो गया वो, है ना। कितना इजी है सिस्टम, है ना, तो बड़ा इजी सिस्टम है ना। ऊपर से भक्ति भी हो गई, आपने भगवान की सेवा भी कर दी, है ना। और ये सिस्टम तब ये योगिक सिस्टम, इस पे जब वो पूरे ध्यान वाली स्टेज पे पहुंचेंगे तब उनको मिलता है कि नहीं मिलता वो भी अलग बात है, लेकिन वो तब वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आज ही के समय से आप एलिजिबल हो सकते हैं इसमें, सीधी सीधी बात है ना। तो कितना इजी सिस्टम जो ये दिया है हमको श्री चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद जी के पास, है ना। और क्या बोल रहे हैं इसमें 6.17 में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योग भवति दुःखः। He is regulated in his habit of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system। मतलब हर चीज़ के लिए हमको रेगुलेटेड होने के लिए प्रभुपाद बात कर रहे हैं। तो इसका एक और हम लास्ट वाला है 6.18, यद विनियतम चित्तम आत्मनि अवस्थिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। सर्व कामेभ्यो निस्पृहा, निस्पृहा मतलब डिजायर, है ना, निस्पृहा। और सर्व कामेभ्यो, अब इसको देखो लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, निस्पृहा, निस्पृहा का मतलब डिजायरलेस। डिजायरलेस नहीं हो सकता कोई, लेकिन पर उसका वो सिर्फ आपको बोलेंगे कि देखो भगवद गीता में लिखा है निस्पृहा, लेकिन निस्पृहा का मतलब आप डिजायरलेस हो जाओ, मीनिंग तो सही है, लेकिन फिर भगवान ने उसके आगे लिखा है निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, मतलब मेटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से डिजायरलेस हो जाओ और कृष्ण के सेंसेस को सेवा करने के लिए डिजायरफुल हो जाओ, मतलब ये है ना। डिजायरलेस नहीं हो सकता, इसलिए वो बोलते हैं ऐसे भगवद गीता को शब्द को उल्टा पीटा मोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है निस्पृहा, भगवान बोल रहे हैं डिजायरलेस हो जाओ आप लोग, है ना। तो यही सत्य है, लेकिन पर ये गलत है ना, ये इसको भी गलत बताया। निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, है ना, आप डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर, अपनी इंद्रिय तुष्टि वाली जो डिजायर है, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली डिजायर है ना, उससे आपको मुक्त होना है ना। भगवान के सेंस ग्रेटिफिकेशन, भगवान की इंद्र को तुष्टि करने वाली डिजायर में आना है ना। ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन मतलब जो हमारी इंद्रिय, ऋषिकेश मतलब कृष्णा, उनकी सेवा करना, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इन इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, दैट इज उच्च भक्ति, है ना। इसी में बोले युक्त उच्चते तदा, ये उच्चते है ना। निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो, ऑब्वियसली जब मटेरियल डिजायर से हटेंगे तो स्पिरिचुअल डिजायर आएगी, जीरो नहीं हो सकती डिजायर, सीधी सीधी बात है।
जीरो डिजायर नहीं हो सकती। मैं एक बार अपने क्लास में बैठा था तो मैं पूछा कि भाई जीरो क्यों नहीं हो सकती, तो बोले कि अगर आप बोलते हैं कि आप डिज़ायरलेस हो जाओ तो ये भी तो एक डिज़ायर है। आप बोले आप निष्प्रेहा हो जाओ, ये भी तो एक डिज़ायर तो आपकी बचेगी ना। तो डिज़ायरलेस होना पॉसिबल नहीं है। लिविंग एंटिटी को डिज़ायर तो रहेगी, लेकिन वो डिज़ायर शुद्ध कर सकता है, अशुद्ध डिज़ायर को शुद्ध कर सकता है ना। आजकल क्या है, लोग सोचता है कि नहीं मैं इसको डिज़ायर, इसका मैं ऐसा बुरा कर दूँ, इसका मैं ऐसा बुरा कर दूँ। एक तो ये डिज़ायर है, एक ये डिज़ायर है कि ठीक है मैं इसको ऐसे भला कर दूँ, इसको मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस दे दूँ, इसको मैं कृष्ण के बारे में बताऊँ, इसको मैं कृष्ण की कथा कर दूँ, तो ये अच्छी डिज़ायर है। तो खराब डिज़ायर अच्छी डिज़ायर, जीरो नहीं हो सकती डिज़ायर, ठीक है ना। जीरो डिज़ायर होना भी एक डिज़ायर है, तो डिज़ायरलेस कभी नहीं हो सकता है ना व्यक्ति। तो मैं बता रहा था दशमी वाली बात में बता रहा था, दशमी में फास्ट करने से क्या हो जाता है, हमारे अंदर के जो आसुरिक तत्व है वो उनको शक्ति मिल जाती है। तो इसलिए क्या करें, एकादशी पे फास्ट करना चाहिए। एकादशी पे आप कर सकते हैं। और फास्टिंग भी क्या है, ऐसा नहीं है कि आप फास्ट जो कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन पर क्या है कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं उसमें, है ना। जनरली अगर हम महीने में 15 दिन ऐसी डाइट रखें फ्रूट्स वाली, तो उससे हमारा ऑब्वियसली बॉडी का भी काफ़ी टॉक्सिसिटी काफ़ी ख़त्म हो जाती है। तो वैसे कुछ कर सकते हैं। और जो भी खाएं प्रसाद खाएं, ये वाली बात करिए। तो जैसे अभी क्या है, आप जैसे कुछ बना रहे हैं, है ना, कुछ भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो हालांकि थी आपकी डिज़ायर, लेकिन अभी आपने उसको भगवान की डिज़ायर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। सेसेशन ऑफ ऑल मटेरियल डिज़ायर, मटेरियल डिज़ायर थी कि नहीं भाई मैं अपने भोग के लिए बनाऊँ, लेकिन नहीं, पर आपने सोचा कि नहीं भाई मैं कृष्ण के लिए भोग बनाऊँ। तो आपने सोचा कि नहीं भाई कृष्ण के लिए बनाना चाहिए, वो जो भी अच्छा बना रहे हैं कृष्ण के लिए बनाना, तो आपने कृष्ण के लिए बनाया और फिर आपने खा लिया। तो इसमें कहीं भी पाप नहीं है, और इसमें मतलब एक तो आपकी डिज़ायर भी फुलफिल हुई, लेकिन उसमें कहीं पाप भी नहीं है, और आपका प्यूरिफिकेशन भी होगा। समझ गए? अच्छा मैं और देख लेता हूँ और कुछ रह गया इसमें, है ना। जब आप कृष्ण के लिए बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो आपको क्लीनिनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कुछ भी करोगे भगवान के लिए तो प्रॉपर क्लीनिनेस रहना चाहिए उसमें। 19 ये लास्ट वाला है ना। यथा दीपो निवतोस्था निंगते सोपम स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगम आत्मना। As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on transcendent self। मतलब जिस तरीके से आपका विंडलेस जो प्लेस पे है उसमें दीप है, हिलता नहीं है ना, उसी तरीके से जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है, जो शुद्ध होता है, उसका माइंड हमेशा कंट्रोल्ड रहता है ना। हमने इससे पहले वाली क्लास में माइंड अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो सारे के सारे चीज़ डिस्कस किए थे। यहाँ पे भगवान ध्यान योग के माध्यम से बता रहे हैं कैसे आपको उसको माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। वहाँ पे हमने भक्ति योग वाले माध्यम से बताया था, क्योंकि भाई वही पॉसिबल है इस योग में। इस युग में आपको और कोई पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में। तो माइंड को, मेन चीज़ है माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, और उसको हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना, तो ऑलरेडी कंट्रोल रहता है ना। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को